केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई है और नेताओं के बीच अब बयानबाजी भी तल्ख होने लगी है। करण महरा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो खुद नाराज है। आरोप ये लग रहे हैं कि उनको ही पार्टी हाईकमान बाईपास कर रहा है और गणेश गोदियाल जो केदारनाथ में पर्यवेक्षक बनाए गए उनके रुख को लेकर भी करण महरा नाराज बताए जाते हैं। और सबसे भयंकर नाराजगी है कुमारी शैलजा को लेकर जो कि उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रभारी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहती हैं और करण महरा की किसी बात को तरजीह नहीं दी जा रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की ये स्थिति है तो और कार्यकर्ताओं या नेताओं का क्या हाल होगा। असल में केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए वो अभी अगस्त मुनि में गए थे और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो रिपोर्ट है दावेदारों से जुड़ी हुई वो सीधे कुमारी शैलजा को भेज दी है। प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं दी। इसी बात से करण महरा खफा बताए जाते हैं और यही कांग्रेस में झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि गोदियाल जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। अगर हम लोकसभा के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको एक प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे, तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूं, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूं और वहां पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएंगे। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कांग्रेस केदारनाथ में दोहराने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार झगड़ा एक पायदान और ऊपर पहुंच चुका है। इस पूरे झगड़े के बीच हरक सिंह रावत नॉट रीचेबल हैं। कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत के वीटो और गणेश गोदियाल के ऐतराज के बाद हरक सिंह रावत का नाम दावेदारों की लिस्ट तक में नहीं रखा गया, टिकट देना तो दूर। इसी बात से हरक सिंह रावत अब नॉट रीचेबल आ रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा और मिल भी रहा है तो वो किसी का रिसीव नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। और कांग्रेस के भीतर ये नाराज़गी बताती है कि कैसे अलग अलग गुटों में बटे नेता पार्टी के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। और ऐसा ही संकट अगर रहा तो फिर सवाल उठेगा कि केदारनाथ तो छोड़िए 2027 के लिए भी हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और यही चुनौती कांग्रेस के सामने है कि एकजुट रहा जाए, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। और अब करण महरा की नाराज़गी के बाद कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। 24 अक्टूबर को ये बैठक दिल्ली में होनी है, यानी इस बार भी सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होगा। कुमारी शैलजा उत्तराखंड आने की जहमत नहीं उठा रही और इस तरीके से अगर पार्टी चलेगी, दिल्ली से ही पार्टी चलेगी, तो इस बात को लेकर अब गंभीर सवाल हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मायने क्या हैं। क्या अगर दिल्ली से ही सब कुछ चलना है तो फिर किसी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जाए या किसी को कमान राज्य की क्यों सौंपी जाए। ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को भी जिनका जवाब देना होगा। और फिलहाल उत्तराखंड के कांग्रेस के सामने ये गंभीर संकट है कि जब प्रदेश अध्यक्ष ही नाराज है तो फिर आगे पार्टी कैसे बढ़ेगी।